नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आखिर राहुल गांधी जो है भारतीय जनता पार्टी को लगातार क्लीन बोल्ड कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। प्रधानमंत्री के मुंह से जो है एक बार भी वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं वोट चोरी का मामला देश के अंदर तब तक चलेगा जब तक या तो प्रधानमंत्री अपना जवाब न दे दे या फिर चुनाव आयोग जो है वो जवाब न दे दे। आम जनता के बीच में है, जुड़े के बातचीत करेंगे। जो आरोप लगा रहे चुनाव आयोग पर, वो सही है? वो बिल्कुल सच है सर, बिल्कुल 100% सच है और ये फैक्ट है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, वो आपस में सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन ये उनके पास जवाब नहीं देने के लिए, क्योंकि ये बस टाल मटोल कर रहा है कि कोई नया कोई मुद्दा आ जाए फिर हम उसको दबाए। लेकिन राहुल गांधी छोड़ने वाला नहीं। उसने एक बार बोल दिया था कि मैं जिस चीज को मैं पकड़ लेता हूँ उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। दूसरा एक देखिए, जो वोट फ्रॉम होम जो है, वो पता है एक सबसे बड़ा मुद्दा जो वो सीनियर सिटीजन के लिए होता है, जो विकलांग के लिए होता है। वो चीज आप क्यों लाए? आप क्या करते हो, मशीन घर पे लेके जाते हो। आप घर पे लेके जाने के बाद आप कितने सारे वोट डालते हो, इसका कौन है भाई? एक एक बिल्डिंग से जो आप 50-50 वोट डाले जा रहे हैं, 100-100 वोट डाले जा रहे हैं, ये क्या है? ये मतलब सवाल ये है कि आपको इसके बारे में बहुत जानकारी है, चुनाव आयोग को तो कुछ जानकारी सर, चुनाव आयोग को ये उन्होंने कानून बनाया है, चुनाव आयोग ने ये कानून निकाला है। चोर समझ रहे हैं ना। वोट फ्रॉम होम का जो कानून आया 2024 में, ये उन्होंने ही लेकर आए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ विकलांग के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए। तो पहले कैसा था कि पहले ये चीज नहीं था। पहले आप एप्लीकेशन में बैलेट पेपर वगैरह करवा करके आप एक फॉर्म एक लेके घर गए और लाके बॉक्स में डाल दिया। अभी क्या होता है कि मशीन ही लेके जाना पड़ता है। आप क्या कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री अभी मौजूदा है वो क्या वोट चोरी के दम पर प्रधानमंत्री? बिल्कुल सर, ये पूरी सरकार वोट चोरी के बाद 2019 के बाद जो उनकी सरकार बनी है ना, वो वोट चोरी से बनी है। सुनिए, इलेक्शन सुनिए, महाराष्ट्र, ये देखिए कर्नाटक के अंदर में जो अभी वोट चोरी हुआ है, जो आज आप देखेंगे ना सर, एक फॉर्म भरने के लिए ना 15 मिनट लगता है सर। एक फॉर्म भरने के लिए 15 मिनट लगता है। अगर मुझे एक फॉर्म भरना है तो 15 मिनट लगता है। आप 10 सेकंड के अंदर में आप फॉर्म भर देते हो और आप 12 नंबर डिलीट भी करते हो। तो एक नंबर को वोट डिलीट करने के लिए सर, सुनिए, एक वोट डिलीट करने के लिए एक बात इलेक्शन कमीशन का नाम डिलीट करने के लिए एक मिनट यार, क्या रीजन से डिलीट किया था? आप बिना पूछे डिलीट कर देते हो और सुबह 4 बजे उठते हो सब। सुबह 4 बजे ऐसा कौन सा काम करते हो? आप सुबह 4 बजे उठ करके 1-2 वोट डिलीट करते हो और फिर वापस हो जाते हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुबह 4 बजे कैसे काम करता है? ये तो वो हो गए चोर चोर मुसेरे भाई। मुसेरे भाइयों की कुश्ती चल रही है और ये जहाँ वोट चोरी हो रहे थे, भैया तू बैठा हुआ था? कौन बैठा हुआ था वहाँ? अगर वोट चोरी हुआ तो सबूत दो। अगर सबूत है तो मोदी जी पे कार्रवाई करके दिखाओ। अगर तुम में दम है तो करके दिखाओ। कुछ दिया तो है सर। एक लड़की को लेके आए, जिस लड़की ने वोट डिलीट किया है उसका, अरे जिसने डिलीट करवाया उसका। कल तक तो मोदी जी एक स्पाइडरमैन को लेके आ रहे थे वोट कलेक्शन, एक स्पाइडरमैन को दिखा रही थी, एक नीला सा आदमी बैठा हुआ था, वो वोट डाल लिया। अरे भाई कायदे वाली बात करो। आप ये कहो कि 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, मैं मानता हूँ बनेगा। लोग करके दिखाओ कुछ। बिल्कुल बनेगा प्रधानमंत्री, बनेगा। ईमानदार है, ऑनेस्ट है, वो ईमानदार उसके रग रग में, उसके खून में, ईमानदार है उसके खून में, उसके परिवार में, और वो बनेगा। देखो, जब झूठ अगर आप मतलब ये आरोप लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की? बिल्कुल बेईमानी करी है, सरासर बेईमानी है और पूरी की पूरी पार्टी बेईमानी है। वो क्या नहीं है जो आज तक कार्रवाई करो ना मोदी जी पे। कौन सा सबूत चाहिए भैया? मैं कहता हूँ अगर वोट चोरी हुआ है, चलो मैं मानता हूँ चोर है, तो मोदी जी पे कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही तुमसे? वो एक देखो बोले जाएगा, ये मुंह शोर इंसान ना अपनी जबान पे आएगा दबाएगा। मैं ये कह रही हूँ अगर मोदी जी ने वोट चोरी करे तो राहुल गांधी फ्रंट फुट पे आकर मोदी जी पे केस करे। नहीं कर सकते। एक बात बताइए, जो सवाल राहुल गांधी के तरफ से पूछा जा रहा है, वोट चोरी को लेकर बिहार के अंदर 16-17 दिन की पूरी यात्रा चलती है भैया, मुझे तो प्रधानमंत्री जो है एक शब्द नहीं बोलते। मुझे राहुल गांधी की बात पे कब यकीन आया था? जब पूरे पार्लियामेंट में मोदी जी उठ वहां से चल के आ रहे थे, पूरा विपक्ष कह रहा वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। मोदी जी वहां क्यों नहीं बोले? सच मसला तो है, चोर चोर मुतेरा भाई। ये तो वो बात हो गई, चोर चोर मुतेरा भाई। मैं प्रधानमंत्री को चोर नहीं कह रही हूँ, लेकिन पूरा विपक्ष कह रहा है मोदी जी वोट चोर है, गद्दी छोड़ है। तो मोदी जी वहां क्यों नहीं बोले? अफसोस तो इस बात का है, वहां बोलना था। यार चुप हो यार, एक मिनट चुप हो बिल्कुल। मोदी जी वहां क्यों नहीं बोले पार्लियामेंट में? मुझे इस बात का जवाब दे दो। अगर मोदी जी हमारे चोर नहीं होते तो पार्लियामेंट में कहते। अगर पत्रकार में एक छोटी सी बात तुमसे कहूं, चुप हो,
पत्रकार चुप तो हो जा। मैं आपसे कहूँ, आप चोर है, पत्रकार है, चोर है आप गोदी मीडिया हो, आप चाटू मीडिया, आप पलट के मुझसे क्या कहोगे? क्या सबूत है तेरे पास? आप कहोगे, आप मेरे खिलाफ बोलोगे कुछ? मैं यही बात से तो अफसोस है, मेरा दिमाग हैंग हुआ है, जिसको हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को। नहीं बोले, और लोग हैं, और लोग हैं। देखिए भैया, इनको बुरा लग रहा है कि कैसे जो है प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है वोट। लेकिन नहीं, एक मिनट, आपने मेरी बात सुनी नहीं है, आपने पूरी बात नहीं सुनी। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा राहुल गांधी इल्जाम लगा रहे हैं तो ये बात ठीक है कि हमारे प्रधानमंत्री को और पार्टी को एक्शन लेना चाहिए और जवाबदेही करनी चाहिए। हाँ, इस चीज को सुनना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने वोट चोरी नहीं किया है, सवाल इसलिए उठ जाता है कि देश के विपक्ष का नेता जो है लगातार आरोप लगा रहा है, और देश का प्रधानमंत्री और देश का जो राइट विंग का भारतीय जनता पार्टी है, जो पार्टी है, वो जवाब तक नहीं दे रहे। जवाब बनता है। अगर मैंने वो गुनाह नहीं किया, वो गलती नहीं किया, तो मैं अपने आप को डिफाइन करूंगा। सोच तो ऐसी बात और का है, करना भी चाहिए। मैं उस चीज को क्यों एक्सेप्ट करूं जब मैंने किया ही नहीं? तो आप मेरे से अभी कोई कहा वर्ड बोलोगे, मैं आपको फौरन उसका टेक करूंगा, क्योंकि ये एक्शन का रिएक्शन होता ही है। अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं और मैंने वो काम नहीं किया है, तो उसका जवाब देना बनता है और बनेगा। जब वो सब चीज का जवाब देते हैं। कानून बना है 2024 में कि आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हो। अच्छा, नहीं कर सकते हो केस उसके ऊपर। आपको सुप्रीम कोर्ट ही बोलना पड़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसे तो दुनिया में वोट चोरी होते रहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव आयोग कह रहा था, सुनिए तो आप ही के पास आ रहा हूँ, चुनाव आयोग कह रहा था कि भाई किसी की बेटी की, किसी की बहू की जो है, हम कैसे फोटो और वीडियो वायरल करते? क्या वो उनका रूम है? ऐसा तो है ना, उसे दिखा सकते हैं। वोट चोरी का नारा इनका तो नाता पहले से है। एक चंडीगढ़ मेयर चुनाव होता, उसमें से 8 से 10 वोट चोरी करते हुए पकड़े गए। तो क्या वो वोट चोरी का वो नारा नहीं था, वो काम नहीं था? ये तो बहुत बड़ा वोट था भैया, ये तो बहुत बड़ा चुनाव था। तो यहाँ पे कैसे बकस सकते हैं? बीजेपी तो पहले से ही धागे में पकड़ी गई है, इनका पहले से ही नाता, पहले से ही जुड़े हुए हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ सर, अभी आपने क्या कहा कि फोटो नहीं देंगे, वीडियो नहीं देंगे। जब प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में वोट डाल रही थी, उनका वीडियो भी तो वायरल हुआ था, उनका भी तो फोटो वायरल हुआ था। वो किसी की घर की इज्जत नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की बहन नहीं है। ये क्या बात हो? वो किसी की माँ नहीं है, मतलब दूसरे की माँ और उसकी माँ मेरे मतलब अपनी माँ 2015 में आपने जो सीसीटीवी का सिस्टम लेके आए थे, कौन लाया था? ये बीजेपी लाया था। 2015 में लेके आए थे सिस्टम, बीजेपी का सीसीटीवी फुटेज। क्यों लाया था? कि ताकि वोट चोरी होगा तो हम उसका जो फुटेज है हम सामने वालों को दे सकते हैं। अगर वो क्यों बनाता? अपने लिए बनाता। अगर उसकी जगह पे कांग्रेस जीतती तो वो फुटेज वो बीजेपी मांगते, लेकिन बीजेपी जीत गई इसलिए वो फुटेज कांग्रेस वाले को नहीं दे रहे। ये फुटेज बनाया था बीजेपी वाला। बताइए, इस देश में जो है प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था कि इस देश मैं जो हूँ चौकीदार हूँ। अब जो है उसी पे कहा जा रहा है कि चौकीदार चोर है, या फिर चौकीदार जागता रहा, वोट चोरी होता रहा, और फिर चौकीदार जो है घूमता रहा। ये कोई ऐसा ब्लेम नहीं है जो कोई पर्टिकुलर कोई प्रवक्ता आकर एक हल्की फुल्की बात कह देते होंगे। वो लोग इस दावे के साथ कह रहे हैं। हाँ, इस सवाल ये कि अगर इस देश में वोट चोरी हो रहा था तो चौकीदार कहाँ गए? ये भी सवाल है कि उनका कहना ये है कि चौकीदार ही चोर है। भाई, कांग्रेस राहुल गांधी इल्जाम लगा रहे हैं कि चौकीदार ही चोर है।